मुख्यमंत्री कल से करेंगे विभागवार समीक्षा, योजनाओं के क्रियान्वयन का जानेंगे हाल। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर दिया जोर। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का कांग्रेस और झामुमो पर प्रहार, पेशा नियमावली में आदिवासी रूढ़िगत व्यवस्था को कमजोर करने और विभाजनकारी राजनीति का आरोप। जामताड़ा में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी, 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 50,000 नगद, 15 मोबाइल, 14 सिम कार्ड और 2 लैपटॉप समेत अन्य सामान बरामद। और यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा संपन्न, रांची में भी 36 केंद्रों पर आयोजित हुई परीक्षा, अभ्यर्थी बेहतर प्रदर्शन को लेकर आशान्वित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेगी। इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं शामिल हैं, जबकि दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन समेत 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मान दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को असाधारण योगदान के लिए मरणोपरांत प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का राज्य के तेज और सतत विकास पर फोकस है। मुख्यमंत्री विकास का नया आयाम देने के लिए कल से 11 जून तक विभिन्न विभागों की समीक्षा करेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने विभागवार समीक्षा बैठकों का कार्यक्रम जारी कर दिया है, जो प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में आयोजित होगी। इस दौरान वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, नगर विकास, कृषि, गृह, परिवहन समेत कई महत्वपूर्ण विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री विभागों के कार्यों की स्थिति, योजनाओं के क्रियान्वयन और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया है। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक सशक्तिकरण में उद्यमिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर लाखों महिलाएं पशुपालन, हस्तशिल्प और खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से न केवल आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि ग्रामीण विकास और सामाजिक परिवर्तन की मिसाल भी कायम कर रही हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बिजली कटौती के मुद्दे पर मुख्यमंत्री पर तीखा प्रहार किया है। श्री मरांडी ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री को किसी योग्य अनुभवी विधायक को ऊर्जा मंत्री बनाने का सुझाव दिया, ताकि राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि घंटों बिजली कटौती के कारण राजधानी में ब्लैकआउट जैसे हालात बन गए हैं, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य की जनता टैक्स इसलिए देती है कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिल सके, लेकिन दुर्भाग्य है कि सत्ता शीर्ष में बैठे लोग और अधिकारी जनरेटर की सुविधा में चैन की नींद सो रहे हैं। श्री मरांडी ने जनजातीय समुदायों के मुद्दे पर भी इंडी गठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। रांची में आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और झामुमो वोट बैंक और विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा दे रही हैं। उन्होंने कहा कि पेशा नियमावली में आदिवासी रूढ़िगत व्यवस्था को कमजोर करने की साजिश की गई है, जिसे भाजपा और राज्य की जनता कामयाब नहीं होने देगी। प्रैक्टिस को छोड़ दिया है, परंपरा को छोड़ दिया है, रूढ़िगत व्यवस्था को छोड़ दिया है, और इसके बाद भी वो गांव के प्रधान बने रहेंगे। अर्थात ये जो आदिवासियों की हक था, अधिकार था, उसको भी छीनने का बड़ा षड्यंत्र तरीके से उस नियमावली को बनाया गया। भाई आप हमको बताइए, कहीं किसी को कोई हिंदू बना रहा है क्या? कोई इस प्रकार की कोई आयोजन हो रहे हैं क्या? और वोट बैंक की राजनीति के लिए यहाँ के आदिवासी, यहाँ के जनजाति, जो मूल समाज है, उनको कैसे समाज से अलग किया जाए, कैसे उनको
उनके अंदर में अलगाव की भावना को पैदा किया जाए, उसकी ये षड्यंत्र कर रहे हैं। भाजपा का कई जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। केंद्रीय मंत्री सह पार्टी नेत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज धनबाद ग्रामीण जिला भाजपा द्वारा आयोजित प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को सेवा और समर्पण भाव से संगठन की विचारधारा के प्रसार में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह की आज पुण्यतिथि मनाई गई। बोकारो के अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में भी उन्हें कांग्रेसियों ने नमन किया। रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा के दौरान प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत अन्य नेता मौजूद रहे। उन्होंने पूर्व मंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान और संघर्षों को याद किया। पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से जैविक खेती अपनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह कदम न सिर्फ किसानों को सशक्त करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य भी सुनिश्चित करेगा। केमिकल फर्टिलाइजर की जगह प्राकृतिक खेती को अपनाएं। हमें केमिकल फर्टिलाइजरों से अपनी धरती मां को मारना नहीं चाहिए। हमारे खेत को बचाना है, हमारी धरती मां को बचाना है। और इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप अपने गांव में हर किसान भाई बहन को केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्ति का रास्ता बताइए, नेचुरल फार्मिंग की तरफ ले जाइए। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर होने के साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। केवल खाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो भारत को अपनी जरूरत का 20 से 30% यूरिया, 30% DAP और 50% LNG खाड़ी देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। पश्चिम एशिया संकट के कारण इंपोर्टेड केमिकल फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़कर लगभग दोगुनी हो गई हैं। पश्चिम एशिया संकट ने न केवल इंपोर्टेड फर्टिलाइजर की लागत बढ़ा दी है, बल्कि घरेलू उत्पादन को भी महंगा कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि इसका बोझ किसानों पर नहीं डाला जाएगा, लेकिन इससे सब्सिडी बिल तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के अपने नुकसान भी हैं। नेचुरल फार्मिंग में इन सब का सहज समाधान है। सरकार किसानों को इस संबंध में जागरूक बनाने के साथ नेचुरल फार्मिंग को अपनाने का एक देशव्यापी अभियान भी चला रही है। आइए अपने खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बंद करने का प्रण लें और विदेशी मुद्रा की बचत के साथ देश की मिट्टी को सेहतमंद बनाने में योगदान दें। समाचार। साइबर अपराधियों के विरुद्ध जामताड़ा में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने गुप्त सूचना पर करमाटाड़ और नारायणपुर थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 5 साइबर अपराधियों को दबोचा है। पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 50,000 रुपये नगद, 15 मोबाइल, 14 सिम कार्ड, 2 लैपटॉप तथा अन्य सामान बरामद किए गए हैं। छापेमारी की गई, जिसमें करमाटार के मटटार से 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और नारायणपुर थाना क्षेत्र से 2 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इस प्रकार कुल 5 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं, जिसमें विष्णु मंडल, सचिन मंडल, सागर नायक, किशोर दास और विश्वजीत दास हैं। इन 5 अपराधकर्मियों के पास से जो बरामदगी है वो 15 मोबाइल है, 14 सिम कार्ड है, 4 ATM कार्ड, 2 लैपटॉप और 50,000 रुपये नगद राशि इनके पास से जब्त की गई है, जो साइबर ठगी के द्वारा इन लोगों ने इकट्ठा करके रखा हुआ था। केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इस मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है।
केंद्र सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 यानी वीपीजी रामजी के तहत मसौदा नियम सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी कर दिए हैं। सरकार इस कानून को 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने की अधिसूचना भी जारी कर चुकी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक अधिनियम की धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए इन नियमों को अंतिम रूप देने से पहले जनता और विशेषज्ञों से व्यापक स्तर पर सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इसका उद्देश्य नियमों को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना है और इससे नियमों को अंतिम रूप देने में आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी। जारी किए गए मसौदा नियमों में ट्रांजिशनल प्रावधान नियम शामिल हैं, जिनके तहत मनरेगा से नई योजना में बदलाव की प्रक्रिया तय की जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय संचालन समिति नियम और केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम भी जारी किए गए हैं, ताकि योजना की निगरानी और समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। सरकार ने प्रशासनिक खर्च नियम, शिकायत निवारण नियम और मजदूरी एवं बेरोजगारी भत्ता भुगतान नियम भी प्रस्तावित किए हैं। वहीं राज्यों के अतिरिक्त खर्च की प्रतिपूर्ति प्रक्रिया से जुड़े नियमों को भी मसौदे में शामिल किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य पूरे देश में अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संस्थागत, प्रशासनिक और वित्तीय ढांचा तैयार करना है। साथ ही मनरेगा से वीपीजी रामजी में परिवर्तन के लिए भी स्पष्ट रूपरेखा तय की गई है। मसौदा नियमों में ये सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है कि बदलाव की अवधि के दौरान श्रमिकों के अधिकार प्रभावित न हों। इसके तहत कार्यों की निरंतरता, लंबित देनदारियों का निस्तारण, अभिलेखों का हस्तांतरण और eKYC सत्यापित जॉब कार्ड की वैधता बनाए रखने जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। जारी किए गए मसौदा नियमों पर राज्य सरकारें, विभिन्न संस्थाएं और संगठन, श्रमिक समूह और सिविल सोसाइटी संगठन, विषय विशेषज्ञ और आम नागरिक अपनी राय दे सकते हैं। सरकार ने कहा है कि सुझाव और आपत्तियां ईमेल, पोर्टल या डाक के माध्यम से भेजी जा सकती हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण पर प्राप्त सुझावों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही जो सुझाव जरूरी और व्यवहारिक होंगे, उन्हें नियमों में शामिल किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा आज 2 सत्रों में आयोजित हुई। 9:30 बजे से 11:30 बजे तक पहली पाली की परीक्षा हुई, वहीं 2:30 से 4 बजे तक दूसरी पाली की परीक्षा हुई। रांची में भी कदाचार मुक्त वातावरण में विभिन्न केंद्रों पर यह परीक्षा संपन्न हुई। युवाओं में छिपी वैज्ञानिक सोच और अनूठे नवाचारों को वैश्विक मंच देने के लिए राज्य में पहल हुई है। झारखंड काउंसिल ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन द्वारा रांची के चिरौंदी स्थित क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र के ऑडिटोरियम में 3 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ग्रास रूट इनोवेशन इंटर्नशिप स्कीम के तहत 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आगाज हुआ। इस सत्र को संबोधित करते हुए पद्मश्री प्रोफेसर अनिल गुप्ता ने कहा कि जमीनी स्तर के नवाचारों में देश की अर्थव्यवस्था और उद्यमशीलता को बदलने की असीम क्षमता है। उन्होंने समस्याओं के समाधान करने में नवाचार किया है। कोई यंत्र बना दिया, कोई नई दवाई बना ली जानवरों के लिए, मनुष्यों के लिए, कोई खेती के तरीके में, कोई पानी को बचाने के लिए कुछ नया काम कर दिया। जो सामुदायिक संपत्ति है, तालाब हैं, चारागाह हैं, उनको जीवंत रखने के लिए कुछ प्रयास किया। और इतना ही काफ़ी नहीं है कि हम सिर्फ समाधान ढूंढेंगे, हम ऐसी ज़रूरतों को भी आवश्यक जो ज़रूरतें हैं उनको भी हमारे विद्यार्थी जाकर ढूंढेंगे जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। इस 3 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य भर से शॉर्ट लिस्ट किए गए 37 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इन्हें देश के शीर्ष विशेषज्ञ, जिनमें ज्ञान की सीईओ डॉक्टर अनामिका डे और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के प्रमुख डॉक्टर विवेक कुमार व्यवहारिक गुर सिखा रहे हैं। हमारा झारखंड बहुत पीछे रह चुका है, उसे हमें किसी तरह अच्छे मुकाम पे 17वां नंबर पे है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में, लेकिन उसे हमें और आगे लाने के लिए ये अच्छी पहल है सरकार के द्वारा, ताकि हम बच्चों तक, लोगों तक, आम जनता तक, गांव-गांव तक, हर एक इंसान तक पहुंच पाएँ जो कुछ नया कर रहे हैं और ये क्षमता रखते हैं कि इस समाज को हम कुछ बेटर और समाज को वापस कर पाएँ। बेटर चीज़ हम उनको टेक्नोलॉजी के मामले में, चाहे इनोवेशन मामले में, कैसे भी उनको
काम को ईजी कर रहे हैं। तो ये हमारा लक्ष्य है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी 24 मई तक चलेगा। पहले दिन जहां केस स्टडीज पर चर्चा हुई, वहीं दूसरे और तीसरे दिन मेंटर्स का वेब पोर्टल पर पंजीकरण और तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। इंटरव्यू के माध्यम से इन लोगों का चयन किया गया था। टोटल 40 मेंटर्स का चयन हुआ था, जिसमें 37 पार्टिसिपेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं। नवाचार और आधुनिक तकनीक के इस बेहतरीन संगम से उम्मीद है कि आने वाले दिनों में झारखंड के गांवों से ऐसे अद्भुत आविष्कार सामने आएंगे जो न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित करेंगे। रांची से सरिता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आम लोग भी टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। राज्य में सूर्य की तपिश और लू की दोहरी मार से जनजीवन प्रभावित हुआ है। पलामू प्रमंडल में हीट वेव का भीषण प्रकोप देखा जा रहा है। संथाल परगना और रांची समेत राज्य के सभी जिलों में गर्मी से लोग परेशान हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान पलामू में अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस अवधि में 5 जिलों का पारा 40 के पार रहा। दुमका समेत कई इलाकों में इस दौरान हल्की बारिश भी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि 30 मई तक कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। गर्मी बढ़ते ही राज्य के कई हिस्सों में पेयजल संकट भी बढ़ता दिख रहा है। राजधानी रांची में भी कुछ इलाकों में घोर पेयजल संकट व्याप्त है। इन क्षेत्रों में टैंकर के माध्यम से लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसे लोग नाकाफी बता रहे हैं। यहाँ तो हम लोग का पानी की बहुत दिक्कत है। अगर मंदिर का पानी ठीक रहेगा तो यहाँ तो हम लोग का रूट में तो बोरिंग ही नहीं। यहाँ देखिए इतना सब मोहल्ला में देखे, पर ई रूट में बोरिंग, हम लोग बोल के 5 साल बहुत, मतलब जब से हम लोग यहाँ है ना बोल के थके, पर हम लोग यहाँ कभी बोरिंग नहीं दिया गया है। ये पानी की समस्या है, बाल बच्चा के लिए बहुत दिक्कत है। हम लोग अब लाने नहीं सकते हैं। ठेवना में दर्द रहता है तो दूर से लाते हैं, उधर से लाते हैं, नीचे से लाते हैं। सप्लाई नहीं आता है। इधर पाइपें नहीं है। पानी का ही है कि नल देगा ना, तीन जगह बोरिंग देगा अलग से हम लोग को। तो ये गर्मी भर दे रहा है, फिर उसका बाद नहीं देगा। बाबा बैद्यनाथ की पावन नगरी देवघर न केवल अपनी आध्यात्मिकता के लिए जानी जाती है, बल्कि यह क्षेत्र अद्भुत खेल प्रतिभाओं की खान भी है। यहाँ के खिलाड़ी आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत का परचम लहरा रहे हैं। देवघर के ऐसे ही बेटे आयुष संतोषी ने श्रीलंका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गोल शॉट बॉल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। देवघर की माटी के लाल आयुष संतोषी ने अपनी कड़ी मेहनत, अटूट जुनून और जीत के जज्बे से अंतर्राष्ट्रीय खेल क्षितिज पर सफलता की एक नई इबारत लिख दी है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित गोल शॉट बॉल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आयुष ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। तमाम चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए आयुष ने शानदार प्रदर्शन किया और सोने के तमगे पर कब्जा जमाकर विश्व मंच पर भारत का तिरंगा लहरा दिया। खेल के लिए पहुंचने के लिए हमारा चयन हुआ था, जो कि हमारा नेशनल हुआ था साउथ में, तो वहाँ पे हम लोग सेलेक्ट हुए। फिर हमारा ये साउथ एशियन में सिलेक्शन हो के हम लोग गए वहाँ खेलने, और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि कुछ इंडिया के लिए हम लोग कर पाए हैं। तो मेरे लिए पर्सनली तो ये मेरा ड्रीम जैसा था, जो कि आज पूरा हुआ है, और आगे भी कोशिश क्या करना ही है, आगे भी अपने देश को गौरव करना, अपने मम्मी पापा आप सभी लोगों को करने का जो इच्छा है वो करते रहूँगा। बेटे के सीने पर चमकता सोने का मेडल देखकर आयुष की मां अलका सोनी की आंखें खुशी से छलक उठी।
उन्होंने कहा कि एक माँ के लिए इससे बड़े गर्व की बात और कुछ नहीं हो सकती कि उसका बेटा विश्व स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करे और तिरंगे का मान बढ़ाए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि खेल में ये लड़का इतना आगे जाएगा, बट 6-7 क्लास से इसका रुचि हुआ, अखाड़ा गया और अखाड़ा से फिर जिम गया और वहाँ भी अपना अच्छा से अच्छा, मतलब ये इसमें मम्मी सारा कुछ कर दिया, अब हमको और आगे जाना है, तो ये एक्टिव रहा हमेशा। आयुष के पिता अजय संतोषी भी बेटे की इस ऐतिहासिक कामयाबी से फूले नहीं समा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आयुष को बचपन से ही खेलकूद का बेहद शौक था। संसाधनों की कमी के बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी। खेल के प्रति प्रतिभावान था और सभी खेलों में, चाहे वो रेस हो या फुटबॉल हो, हर खेल में ये अव्वल रहा है बचपन से ही। बहरहाल देवाधिदेव महादेव की नगरी से निकलकर श्रीलंका में भारत का मान बढ़ाने वाले आयुष संतोषी की यह सफलता झारखंड के हजारों उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है, जो यह बयां करती है कि छोटे शहरों की खेल प्रतिभाएं भी अगर ठान ले तो पूरी दुनिया को फतह कर सकती है। देवघर से मनीष की रिपोर्ट। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल अभियान का आज 75वां संस्करण आयोजित हुआ। नई दिल्ली में इस दौरान बड़ी संख्या में लोग इस अभियान से जुड़े और फिटनेस का मंत्र दिया। राजधानी दिल्ली में आज फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 75वें संस्करण का आयोजन किया गया। कॉमनवेल्थ दिवस पर आयोजित हुए इस इवेंट में भारत में होने वाले 2030 कॉमनवेल्थ खेलों का भी जश्न मनाया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद मुख्य अतिथि रहे। जंक फूड और बाहर के खाने की वजह से बड़ों के साथ बच्चों में भी कई तरह की पेट की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। योगासन में इन जैसे तमाम शारीरिक समस्याओं को ठीक करने के उपाय मौजूद हैं। कृमि रोग यानी बच्चों के पेट में कीड़े होना एक आम बीमारी है। ये बच्चों में कुपोषण और मानसिक व शारीरिक विकास में कमी का एक बड़ा कारण है। पेट में कीड़े खाद्य पदार्थों की साफ सफाई न होने या दूषित जल से फैलने वाली समस्या है। रोग फैलाने वाले कृमि कई प्रकार के होते हैं। कृमि परजीवी होते हैं। कृमि के अंडे दूषित पानी या दूषित भोजन के साथ आंतों में आ जाते हैं और मनुष्य के भोजन से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्योंकि कृमि आंतों में रहकर भोजन के पौष्टिक तत्वों का अवशोषण करते हैं, इसलिए बच्चे के शरीर में कुपोषण की शिकायत हो जाती है और बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। बच्चों के पेट में कीड़े की समस्या से बचाव और राहत में उपयोगी है कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। पेट में कीड़े की समस्या हो जाती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा पेट में दर्द और बाद में चिड़चिड़ापन होता है। कुछ ऐसे आसनों का चयन जो इम्प्रूव करे हमारे डाइजेशन को। सबसे पहला आसन जो हम खाना खाने के दौरान करते हैं वो है सुख आसन या अर्ध पद्मासन। सुख आसन एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप सहजता पूर्वक बैठते हैं। इस प्रकार आलती पालती मारने को सुख आसन की अवस्था बोली जाती है। यहीं पे दूसरा आसन जो हम कर सकते हैं वो है अर्ध पद्मासन, जिसमें आपको अपने एक पंजे को उठा के दूसरे जंघा मूल पे यानी कि थाई रूट पे रखना है और इस प्रकार आप अपना खाना ले सकते हैं। खाते ही तुरंत सोना नहीं है या लेटना नहीं है। तो बढ़िया तरीका है कि हम खाना खाने के बाद वज्रासन की स्थिति में बैठे। तो वज्रासन के लिए आप दोनों घुटनों को इस प्रकार मोड़ेंगे एक एक करके। आपके पीछे से आपके जो अंगूठे हैं वो मिले रहेंगे, टोज आपके जॉइन रहेंगे, वहीं जो आपकी एड़ियां हैं वो खुली रहेंगी और जो आपके बटक्स हैं, जो आपके नितंब हैं, वो आपके एड़ियों पे रेस्ट करेंगे। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, कमर गर्दन सीधी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अब मात्र 28 दिन शेष हैं। 21 जून को देश दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन होगा। योग से समाज के हर आयु वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। सरायकेला खरसावां के स्कूलों में भी योग का क्रेज देखा जा रहा है। खरसावां के गमहरिया जेवियर स्कूल में आयोजित समर कैंप में बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
कैंप के दौरान विद्यार्थियों को खेल, रचनात्मक गतिविधियों और व्यक्तित्व विकास के साथ साथ योग और प्राणायाम का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। योग शिक्षिका तुलिका बच्चों को योगासन और प्राणायाम की विधियां सिखा रही हैं। Every year we are celebrated International Yoga Day 21st June. So yoga is physical, mental and spiritual practice which helps in attaining great body, mind and soul. समर कैंप में शामिल बच्चे भी योग को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि योग करने से उन्हें ताजगी महसूस होती है और पढ़ाई में ध्यान लगाने में मदद मिलती है। बच्चों ने कहा कि वे ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे। हम योगा करने से फिट एंड फाइन रहते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर भी योगा करते हैं। योगा स्टार्ट हुआ था 21 जून को। इससे हम लोग फॉलो करते हैं। हमारे पढ़ाई में भी ध्यान रहता है। इसी से हम लोग क्या बोलते स्वस्थ और हेल्दी रहते हैं। थैंक यू। योग मानसिक एकाग्रता बढ़ाने, तनाव कम करने और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। बच्चों ने भी इसे स्वस्थ जीवन शैली का आधार माना है। योगा इज एन एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिस जिसमें माइंड, बॉडी एंड ब्रीथ इंक्लूड होता है। वो बॉडी पोस्चर इंप्रूव करता है एंड ब्रीदिंग कंट्रोल करने में हेल्प करता है हम लोग को, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम भी इंप्रूव करता है हमारा। योगा करना चाहिए एंड उससे हमारा हेल्थ अच्छा रहता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम सारा बेहतर बनता है एंड उससे मन भी शांत रहता है। जून 21 को हम लोग योगा डे भी मनाते हैं। समर कैंप के जरिए बच्चों को शिक्षा के साथ स्वस्थ जीवन शैली और अनुशासन का संदेश दिया जा रहा है। योग और प्राणायाम के माध्यम से विद्यार्थी न केवल फिट रहने की सीख ले रहे हैं, बल्कि आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच की ओर भी कदम बढ़ा रहे हैं। सरायकेला खारसमा से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD न्यूज़ झारखंड, फेसबुक पेज है DD न्यूज़ झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD न्यूज़ झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज़ पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री कल से करेंगे विभागवार समीक्षा, योजनाओं के क्रियान्वयन का जानेंगे हाल। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर दिया जोर। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का कांग्रेस और झामुमो पर प्रहार, पेशा नियमावली में आदिवासी रूढ़िगत व्यवस्था को कमजोर करने और विभाजनकारी राजनीति का आरोप। जामताड़ा में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी, 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 50,000 नगद, 15 मोबाइल, 14 सिम कार्ड और 2 लैपटॉप समेत अन्य सामान बरामद। और यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा संपन्न, रांची में भी 36 केंद्रों पर आयोजित हुई परीक्षा, अभ्यर्थी बेहतर प्रदर्शन को लेकर आशान्वित।